हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम गूगल स्कॉलर यूजिंग पैकेज स्कॉलर। इसके लिए हमें तीन मेन चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो है वो हमें आर स्टूडियो ऐप चाहिए, दूसरी आर स्क्रिप्ट और तीसरी चीज़ जो है वो हमें गूगल स्कॉलर आईडी चाहिए। पहले हम ओपन करेंगे आर स्टूडियो ऐप। आर स्टूडियो ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहां आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, या आप प्लस साइन पे क्रिएट ए प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड खुलेगा। यहां आप न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे, तो उस डायरेक्टरी का आप नाम दोगे उस प्रोजेक्ट का। मैं गूगल स्कॉलर इसका नाम दूंगा और डेस्कटॉप पे मैं रखूंगा। यहाँ आप चेंज भी कर सकते हो जिस ड्राइव में आप रखना चाहते हो। तो यहाँ मैं क्रिएट प्रोजेक्ट करूंगा, तो इस तरीके से यहाँ इसका नाम अभी चेंज होगा। इस तरीके से गूगल स्कॉलर प्रोजेक्ट आपके सामने क्रिएट हो गया। अब हम इसमें फाइल न्यू क्रिएट करेंगे दो तरीके से। इस पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एन भी आप प्रेस कर सकते हैं, या इस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने इसमें फाइल खुलेगी। इस फाइल का आप नेम भी दे सकते हैं, सेव एज जी स्कॉलर। इस फाइल का मैं नाम रखूंगा इसी प्रोजेक्ट में। तो इस तरीके से ये चीज क्रिएट हो गई। अब हमें, अगर हम किसी स्पेसिफिक एक रिसर्च स्कॉलर या साइंटिस्ट का डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम गूगल स्कॉलर से फॉर साइंटियोमेट्रिक स्टडी, तो हमें कुछ प्रीरिक्विजिट्स उसके लिए चाहिए। ये लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल करनी है पहले। ये मैं दिखाऊंगा आपको कि आप इनको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। आप इसको कॉपी करके टूल्स में जाके इंस्टॉल पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल पैकेजेस एक मेनू ओपन होगा। यहाँ आप इसको टाइप या कॉपी वहां से मैंने किया हुआ है, तो इंस्टॉल करेंगे तो नीचे आर स्क्रिप्ट में ये दिखाएगा कि इंस्टॉल हो रहा है। इस तरीके से ये फाइल इंस्टॉल हो गई। मैंने ऑलरेडी ये सभी फाइल्स इसमें इंस्टॉल की हुई है। मैं आपको अब मेन चीज जो लाइब्रेरी स्कॉलर है उसको मैं दिखाऊंगा कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है। सेम प्रोसीजर, टूल्स पे जाने के बाद इंस्टॉल, उसके बाद आप यहां स्कॉलर लिखेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको लाइब्रेरी रन करनी है। कॉपी करने के बाद पहले हम इस लाइब्रेरी को रन करेंगे। इसके बाद हमें गूगल स्कॉलर आईडी चाहिए, जिस गूगल स्कॉलर का हम डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। यहाँ मैं अपने एक टीचर प्रोफेसर सुमीर गुल का मैं आपको दिखाऊंगा कि उनका प्रोफाइल, गूगल स्कॉलर प्रोफाइल से हम कैसे डेटा करेंगे। पहले हम देखेंगे कि उनका जो गूगल स्कॉलर आईडी है वो कैसे हम लेंगे। सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। यहां आपको इक्वल टू साइन के बाद सभी लेना है। यही एक गूगल स्कॉलर रिसर्च आईडी होता है। इसको हम कॉपी करेंगे, मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है यहां। अब इस कोड को हम कॉपी करेंगे और इसके बाद इसको यहां रन करेंगे। तो इस तरीके से इनका गूगल स्कॉलर आईडी यहां डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है। इसके बाद हम डिस्प्ले द ऑथर्स हु हैड कोलैबोरेशन विद दिस ऑथर। इस प्रोफाइल में इन का कितने रिसर्चर्स के साथ कोलैबोरेशन है उसके लिए ये कोड, मैंने ये चीजें ऑलरेडी लिखी हुई है ताकि इजी हो जाए और जो वीडियो है ज्यादा लेंथी ना हो जाए। इसको कॉपी करने के बाद इसको रन करेंगे। यहां जब तक ये स्टॉप नहीं होगा, तो इस तरीके से इसने दिखाया कि किन ऑथर्स के साथ इनका कोलैबोरेशन है।
फिर सब्सिक्वेंटली हम जो थर्ड कोड है, दिस विल डिस्प्ले द प्रोफाइल ऑफ द सेड ऑथर। ये चीजें मैंडेटरी है क्योंकि सब्सिक्वेंट जो कोड्स है उसमें ये मस्ट है हमारे लिए रन करना। इसको रन करेंगे, इस तरीके से इन्होंने दिखाया कि इनका प्रोफाइल। अब जो थर्ड कोड है, दिस विल एक्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ ऑथर्स एज वेल एज देयर एग्जैक्ट पोजीशन। ये जो है ये एग्जैक्ट पोजीशन जो कोलैबोरेटिव ऑथर्स है सुनील सर के साथ, उनका दिखाएगा कि एग्जैक्ट पोजीशन उनकी क्या है। रन करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑथर्स एज वेल एज, देखो पोजीशन दिखाया इन्होंने और नंबर ऑफ ऑथर्स कितने हैं, हर ऑथर की एग्जैक्ट पोजीशन इन्होंने एक्सट्रैक्ट करके दी। तो अब थर्ड जो है, दिस कोड विल एक्सट्रैक्ट ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द प्रोफाइल विद ऑल इंफॉर्मेशन। विद इसको हम कॉपी करेंगे, आईडी उन्हीं का है सुमीर सर का, तो इसको रन करेंगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ 101 आर्टिकल्स इनके प्रोफाइल में अब तक है। तो ये सभी आर्टिकल्स को इन्होंने एक्सट्रैक्ट करके निकाला विद ऑल डिटेल्स। दिस विल क्रिएट को ऑथर नेटवर्क। तो को ऑथर नेटवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको कॉपी करने के बाद को ऑथर नेटवर्क को रन करेंगे, अभी रन हो रहा है। तो यहां 25 वेरिएबल्स, इसको आप यहां भी क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो कि कितने को ऑथर्स इनके साथ है। तो इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं, को ऑथर ग्राफ, प्लॉट को ऑथर नेटवर्क। ये कोड रन करना है, इसको रन करने के बाद ये आपको को ऑथर नेटवर्क क्रिएट करके देगा। ये है को ऑथर नेटवर्क, इसको हम जूम करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप को ऑथर नेटवर्क भी गूगल स्कॉलर स्पेसिफिक प्रोफाइल जो है उनका किन के साथ कोलैबोरेशन है, आप वो भी देख सकते हो। इसको आप कॉपी भी कर सकते हो, इस इमेज को राइट क्लिक करने के बाद जहां आप लेना चाहते हो ले सकते हो। उसके बाद दिस कोड जो है गेट द पब्लिकेशन, ये दिस विल क्रिएट एन आईडी डेटा फ्रेम ऑफ द रिसर्चर। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसको रन करने के बाद यहां विद 8 वेरिएबल्स इसने दिखाया कि किन के साथ कोलैबोरेशन है। इसको आप कॉपी कर सकते हो। और जर्नल भी इन्होंने दिखाया कि विद 8 वेरिएबल्स, जर्नल नंबर यानी कि किस इशू, वॉल्यूम और पेज नंबर क्या है, साइट्स कितनी है, ईयर क्या है, आईडी क्या है इनका, और पब्लिकेशन आईडी हर पब्लिकेशन का इसने दिखाया। सभी आर्टिकल्स का इन्होंने 101 कॉलम्स, 101 आर्टिकल्स है। इसके बाद हम देखेंगे डेटा फ्रेम ऑफ द जर्नल्स। तो इम्पैक्ट ऑफ द जर्नल्स उसका देखेंगे कि किस जर्नल में, या जर्नल हो या बुक चैप्टर हो, तो उसका इम्पैक्ट क्या है। इसको कॉपी करेंगे इन दोनों कोड्स को और यहां इनको ले आएंगे, इनको रन करना पड़ेगा। रन करने के बाद इम्पैक्ट दिखाएगा अभी यहां। It will take few seconds. तो इस तरीके से इन्होंने दिखाया कि विद 20 वेरिएबल्स इम्पैक्ट, जिस आर्टिकल
सॉरी जिस जर्नल में इनकी पब्लिकेशंस हैं उनकी पूरी डिटेल इसने एक्सट्रैक्ट करके दिखाई। टाइप क्या है, जर्नल है, जर्नल नहीं है तो अदर टाइप जो भी है वो दिखाएगा। SJR दिखाया, H इंडेक्स दिखाया, टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं इस जर्नल में अब तक जिसमें इन्होंने पब्लिश किया हुआ है, पूरी कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, रीजन क्या है, पब्लिशर क्या है। अब ये कोड जो है ये हमें दिखाएगा, दिस विल गिव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल इन गूगल स्कॉलर प्रोफाइल, कितने हैं इवन दो ऊपर इसने दिखाया पर यहाँ आपको एग्जैक्ट नंबर दिखाएगा। ये 101 आर्टिकल्स इनके प्रोफाइल में है। ये जो कोड है दिस गेट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जर्नल्स, कितने डिस्टिंक्ट जर्नल्स में इन्होंने पब्लिश किया हुआ है। तो इसको रन करने के बाद ये एग्जैक्ट दिखाएगा कि अब तक इन्होंने जो 101 आर्टिकल्स है ये 56 डिस्टिंक्ट जर्नल्स और हम कहेंगे कि सोर्स टाइटल्स में इनके पब्लिश हुए हैं। दिस विल प्रोवाइड द ईयर, यानी कि ओल्डेस्ट आर्टिकल कौन सा है, गेट द ओल्डेस्ट आर्टिकल। इसको रन करेंगे तो सबसे पहली पब्लिकेशन जो है वो इनकी 2008 में आई हुई है। दिस विल डिस्प्ले द प्रोफाइल ऑफ द रिसर्चर, तो इसको रन करेंगे तो पूरा प्रोफाइल इनका डिस्प्ले हो जाएगा यहां। तो किन किन के साथ इनकी को ऑथर्स कौन कौन से है, इनका मेन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, H इंडेक्स दिखाएगा, I10 इंडेक्स दिखाएगा, टोटल साइटेशंस कितनी है, एफिलिएशन, सब इस कोड से जनरेट होगा। दिस विल जो नीचे वाला कोड है ये हमें दिखाएगा कि वॉल्यूम, इशू, पेज नंबर, number of citations and the publication year of article and also the publication ID with publication ID वो भी दिखाएगा। इसको हम रन करेंगे तो पूरी ये है publication IDs, these are publication IDs of each article और यहां से इन्होंने दिखाया कि इनको आप कॉपी भी कर सकते हो, नंबर क्या है यानी कि वॉल्यूम, इशू एंड पेज नंबर, फिर साइट्स कितनी है इनके और पब्लिकेशन ईयर क्या है उस डॉक्यूमेंट का। यहां से आप गेट साइटेशन हिस्ट्री आप इस कोड से निकाल सकते हो कि इनकी साइटेशन हिस्ट्री क्या है। पूरा ईयर वाइज दिखाएगा कि किस ईयर में कितनी साइटेशन है। साइटेशन हिस्ट्री ईयर, पहले ईयर में 2010 में 5 है, 2011 इसी तरीके से सब्सिक्वेंटली सभी ईयर्स का दिखाएगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है इनकी साइटेशन हिस्ट्री। तो इस तरीके से आप इजीली एक स्पेसिफिक गूगल स्कॉलर का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यूजिंग आर स्कॉलर पैकेज